हाय एवरीवन, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 साइंस में जानने वाले हैं क्षार। अम्ल मैं बता चुका था, ठीक है। तो अम्ल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे आर्हेनियस के अनुसार मैंने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, एसिड। अम्ल के बारे में हम बताए थे कि जैसे कोई भी अम्लीय विलयन है उसको अगर जल में घोलते हैं तो H+ मिलेगा। जैसे H2SO4 को हम अगर जल में घोलते हैं तो यह मिलेगा H+, 2H+ और SO4 माइनस माइनस, तो H+ मिलेगा तो अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अगर क्षार की बात करें, तो क्षार में हम देखेंगे, क्षार में हम लोग चलने वाले हैं। चाहे इसमें अम्ल में HCl की बात करें तो H+ और Cl-, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचान करेंगे कि जिसमें H+ मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्षार की बात आती है तो क्षार में हम लोग जाने जिसके जलीय विलयन, मतलब क्षार को, ऐसे पदार्थ को घोलने पर जिसमें OH आयन मिले, OH- आयन मिले, उसे हम अम्ल क्षार कहेंगे। जैसे NH4OH अगर हम तोड़ते हैं तो NH4 प्लस OH-, ठीक है। तो यह जब मिलेगा तो हम कहेंगे कि क्या है, कहेंगे कि क्षार है। इसको हम कहेंगे कि क्षार है। तो जिसमें OH- मिले उसे कहेंगे क्षार है। इस बात को हम लोग जानते रहें और आगे बढ़ते हैं इसमें क्षार की परिभाषा की तरफ। अब बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में आने के लिए एकदम क्या कहते हैं, उतावले हैं, ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो देखिए, क्षार क्या होते हैं। क्षार या क्षारक, जिसको हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। तो क्षारक वे यौगिक जो जलीय विलयन में, एकदम सेम परिभाषा, वही जो अभी बताया हूँ मैं, वही परिभाषा। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम कहेंगे OH- देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते। अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन मतलब माइनस कर दें, नहीं देते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं, OH- तथा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते, उसे हम क्षारक कहते हैं, ठीक है। जैसे परिभाषा में समझ लें, NaOH का हम जलीय विलयन का तोड़ेंगे तो बनेगा Na+ और OH-। तो यह हमारा क्या है, यह क्षार है। यह हाइड्रोक्सिल आयन है। NH4OH की बात करें, NH4OH अभी बताए थे, NH4+ और OH-। देखिए, कह रहा है एक ही बस ऋणायन मिलेगा, दूसरा ऋणायन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और KOH की बात कर लें, KOH, तो इस तरह यह भी टूटेगा, तो K+ और OH-
माइनस मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह जितने अगर क्षारों को तोड़ेंगे तो हमको किस सब में OH माइनस आयन मिलेगी। ठीक है, इस तरह से इसको हम कहेंगे क्षार। इसके साथ ले सकते हैं, आगे चल बढ़ना है। देखिए कुछ अम्लों के नाम जान लीजिए जिसको हम जैसे NaOH, जैसे में दे सकते हैं NaOH। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH जिसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम फिर सुन लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम सबको क्या कहते हैं? सब में OH दिखाई दे रहे हैं तो इनको क्षार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षारों के सामान्य गुण, क्षारों के सामान्य गुण में देखें, पहला इनका स्वाद तीखा। इनका स्वाद लिख लीजिए, कहीं अगर जाना चाहते हैं तो इनका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। स्वाद, क्षारों का स्वाद तीखा होता है। ठीक है। ये जल में विलेय होते हैं। नंबर 2, बहुत छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। ये जल में विलेय होते हैं। और तीसरा है छूने में क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। नंबर 3, छूने पर क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्षार के सामान्य गुण। और बेस का है जैसे प्रबल क्षार प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। और लेकिन क्षार संक्षारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होते हैं। मतलब क्षार जैसे अम्ल कि कपड़ा पड़ जाए तो उसका रंग उड़ जाता है, उस तरह क्षार भी कपड़े पर पड़ेगा तो उसका रंग उड़ जाएगा और वो नुकसान पहुंचाएगा। शरीर पर पड़ेगा तो वह भी काट सकता है, ये भी काट देता है। जैसे किसी के मुंह पर हम एसिड फेंक देते हैं, उसका मुंह जल जाता है, तो क्षार को भी फेंक देंगे तो उनका मुंह क्या हो सकता है? दूसरे का मुंह जल सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखें क्षारों के रासायनिक गुण में। ठीक है, नंबर 1, वसा से अभिक्रिया। वसा से अभिक्रिया। वसा का मतलब समझिए, वसा किसे कहेंगे? जो क्षारी विलयन होते हैं जिससे हम साबुन बनाते हैं उनको क्षार कहते हैं। तेल या वसा, तेल घरों में जो तेल रखते हैं या कोई भी तेल होगा, जैसे चर्बी का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, इसको हम कह सकते हैं। तो वसा से अभिक्रिया, तो देखिए नंबर 1, क्षार तेलों से व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल का साबुन बनाते हैं। क्षार तेल या वसा अम्लों से वसा से लिखें, वसाओं से क्रिया करके साबुन ग्लिसरॉल या साबुन ग्लिसरॉल या साबुन बनाते हैं। ठीक है, इसका हम ग्लिसरॉल का सूत्र लिखे CH2OCOCOR, यही है हमारा साबुन। CH2O बॉन्ड OR और एक और है CH2C, यहाँ पर C और CH लगेगा, केवल CH बॉन्ड O
COR। ठीक है, तो जब हम इससे क्रिया कराएंगे 3NaOH से, तो यह सारे कट करके सोडियम के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, सोडियम के साथ चले जाते हैं। यहाँ से करते हैं, देखिए CrCOONa, यहाँ से एक कट के इसके साथ चले जाते हैं, ये कट करके, और ये OH इनसे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह अभिक्रिया हमारी होती है CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, इनके साथ OH 3 है, तो इनके साथ एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ लगेगा, और ये सब मिलकर के एक बनाएंगे यौगिक, जिसका नाम है 3Na 3RCOONa, सोडियम लवण। सोडियम लवण बनता है, और ये यही है हमारा ग्लिसरॉल या साबुन। इसी को हम कहते हैं ग्लिसरॉल या साबुन। एक सेकेंड, आप लोग को दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक सेकेंड में आपको देखिए, आप लोग को अब दिखाई देगा। ठीक है, यह जो हमारा एक ग्लिसरॉल है पूरा, यह बसा है, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर करके बना रहा है CH2OH बांड CHOH CH2OH और 3Na। तो मतलब इसके साथ एक OH यहाँ से, और इसके साथ एक OH यहाँ से, और एक CH2 के साथ एक OH है, और 3Na इनके साथ जुड़ जा रहा है एक करके। तो यह बन जा रहा है 3RCOONa। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर आप नहीं समझें तो फिर समझिए, क्षार तेल या वसाओं से क्रिया करके ग्लिसरॉल साबुन बनाते हैं, और यह CH2 यही है हमारा ग्लिसरॉल या तेल CH2OCOR। ठीक है, अब बांड CH बांड O बांड CO बांड R, और फिर है CH2 बांड O बांड CO बांड R। ठीक है, और इस तरह से प्लस 3Na OH से क्रिया करेंगे, तो यह जितना घिरे हुए सब एक बन जाता है, और यह OH इनके साथ एक एक जुड़ जाता है, तीसरा बनाएगा, और यह सब जुड़ के 3 का मतलब 3, 1 2 3 अणु हो गए, 3RCOO फिर Na इनके साथ जुड़ जाते, इस तरह से बनता है ग्लिसरॉल या साबुन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। नंबर 2, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया में देखेंगे हम लोग क्या बनता है। अम्लों से अभिक्रिया करने पर क्षार का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और केवल उदासीन अम्ल बनाते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं। ठीक है, उदासीन लवण, जैसे देखिए पहला NaOH, यह विलेन है, और यह HCl है। जब यह क्षार हुआ और यह अम्ल है, जब क्षार का अम्ल से अभिक्रिया होता है तो यह जुट जाएगा इसमें, और यह बनाएगा इस तरह से। देखिए जो एक NaCl बन गया, NaCl, और प्लस यह जुट के मिलेगा जल, तो यह लवण बनाता है और जल। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो क्षार हम क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये होता है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से जान लें। अगला है तीसरा, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, तो धातुओं से अभिक्रिया करके सुन लीजिए, क्षार धातुओं से अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और परंतु सभी धातुओं के साथ यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है,
सबके साथ ये संभव नहीं है, तो कुछ के साथ संभव है। जैसे हम लोग देखें, इसका रिएक्शन है क्षार प्लस धातु बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, इस बात को याद रखें कि क्षार धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे 2NaOH प्लस जिंक के साथ हम क्रिया कराएंगे तो यह बनेगा ZnNa2 प्लस H2, यह गैस है, ठीक है। तो यह गैस को हम इस तरह कर सकते हैं, इसको हटाकर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिनकी क्रिया होगी तो Na2ZnO2 बनेगा। देखिए कह रहा है कि सबके साथ संभव नहीं है, कुछ के साथ संभव, जिसके साथ संभव हो उसके साथ क्रिया होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने क्रिया। अब ऑक्साइडों के साथ क्रिया जान लें, इसका नाम भी जान लें, सोडियम जिंकेट नाम है इसका, सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिंकेट बनता है इस तरह से, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला देखते हैं नंबर 3, अगला है चौथा नंबर जो भी होगा, ऑक्साइडों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों के साथ तो अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराएंगे तो अधातु, यहाँ लिख ले चाहिए अब क्रिया, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक इक्वल टू बनेगा लवण प्लस जल, ठीक, लवण प्लस जल बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, ठीक है, यह ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं हम लोग, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्रिया करके बनाता है CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ क्रिया कराने पे बनता है। देखिए इससे हो गया। अब आते हैं हम लोग क्षारों के उपयोग में क्या होता है, क्षार कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो जान लीजिए, पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में, चमड़ा उद्योग में, अगर लिखना चाहे तो लिख लें या जान लें इस तरह से। तो क्षारों का उपयोग पहले बता दिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम चूने का उपयोग कहाँ करते हैं, पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, जल की कठोरता में, ठीक है, इतना चीज़ में हम करते हैं। फिर सुन लीजिए, पुताई में दीवार की पुताई करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जो कीटनाशक दवा बनती है, चमड़ा उद्योग में जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। और अगला है अमोनियम। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को बताएं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विभिन्न अमोनिया लवण बनाने में होता है, जैसे खाद बनते हैं इसमें होता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, साबुन बनाने में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग पढ़े, और इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा जल pH मान, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा pH मान। तो इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये 20 मिनट का लगभग हो गया। तो मैं अगले में आप लोग को pH मान के बारे में ज़रूर बताऊँगा। यह वीडियो आप लोग को 1-2 दिन बाद मिलेगी, जब तक इसको आप लोग देखें और कवर करें, और अधिक से अधिक मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिले, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, अधिक दोस्तों को शेयर भी करें, और मेरे चैनल का सहयोग करें थोड़ा, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके इनका मेरा सहयोग करें और बढ़ाएं मेरे चैनल का। धन्यवाद।